हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, परावर्तन के प्रकार। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, परंतु रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा, चलो इसी विभिन्न स्तरों के साथ करके देखते हैं, विभिन्न स्तरों के परावर्तन को देखें। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि पिंकी अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई और उसने एकदम नई प्लेट देखी। जब नई प्लेट में उसने अपना चेहरा देखा तो एकदम साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो घर आई, उसने दूसरी पुरानी प्लेट थी घर की, उसमें अपना चेहरा देखा तो वहां उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। तो जो आज की वर्कशीट है वो हमारी इसी से रिलेटेड है, परावर्तन से रिलेटेड है कि जब भी कोई वस्तु नई चिकनी होती है तो उसमें जो उसका प्रतिबिंब होता है वो बहुत साफ और क्लियर बनता है, लेकिन जो वस्तु पुरानी है, जो साफ नहीं है, जैसे कि धुंधली, यहाँ पे कहा था कि पुरानी थाली, उसमें क्या हो जाता है, परावर्तन क्लियर नहीं हो पाता। तो आज हम इसी का रीजन समझेंगे और इसी वर्कशीट को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ सतह दी गई है और वहां पे प्रतिबिंब दिया गया है कि साफ दिखाई देगा, धुंधला, या फिर वहां पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो नई प्लेट में बेटा, नई प्लेट में कैसा होगा बताओ कि नई प्लेट में हमें जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा। नई प्लेट में हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, एकदम साफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, लकड़ी की टेबल। लकड़ी की टेबल में बेटा देखो कैसा दिखाई देगा। लकड़ी की टेबल में जो प्रतिबिंब है वो साफ नहीं दिखेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा, मिरर में कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है आपको, एकदम साफ क्लीन, जैसे आपको एग्जैक्ट वैसे का वैसा दिखाई देता है। पानी से भरी बाल्टी, देखो पानी से भरी बाल्टी में भी क्या हो सकता है, प्रतिबिंब आपको साफ भी दिखाई दे सकता है, और कई बार क्या होता है अगर पानी थोड़ा क्लियर नहीं है तो वो धुंधला भी हो सकता है। तो हमें क्या दिखाई देता है, धुंधला और साफ, हम दोनों ही लिख सकते हैं कि जो पानी की भरी बाल्टी है उसमें एक्चुअली हमें साफ ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, दीवार, अगर दीवार में आप देखोगे तो क्या आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो इसमें आ जाएगा कि नहीं, दीवार में हमें अपना प्रतिबिंब जो है वो नहीं दिखाई देगा। चिकनी टाइल्स, टाइल्स पे कैसा दिखाई देगा बेटा, धुंधला। टाइल्स पे कैसा दिखाई देगा, धुंधला आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये रीजन समझेंगे हम आज की। नई प्लेट में साफ दिखाई दे रहा है, पानी में भी साफ दिखाई दे रहा है, दर्पण में भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दीवार पर हमें हमारा प्रतिबिंब क्यों नजर नहीं आ रहा। तो आज की वर्कशीट में हम यही समझेंगे। तो आइए देखते हैं, ये सब होता है परावर्तन के कारण। बेटा ये क्यों होता है, परावर्तन के कारण। आइए परावर्तन के प्रकार को जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। ऊपर दी गई तालिकाओं में कि स्तरों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो हम ये तालिका को पूरा कर चुके हैं इसे। अब हम करते हैं आगे की वर्कशीट। देखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है। बेटा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है, तो क्या आपको याद है परावर्तन क्या होता है बेटा। तो एक बार हल्का सा रिवाइज करवाती हूँ। हमने देखा था जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, किसी दर्पण पर गिरती है तो क्या होता है, गिरती है, गिरकर टकराकर क्या करती है, वापस विपरीत दिशा में जाती है। इसको हमने कहा था आपतित किरण, इसको कहा था परावर्तित किरण, और यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा था। तो कोई भी प्रकाश की जो किरण है जब किस सतह पर गिरती है, दर्पण पर गिरती है, तो वो परावर्तित होते हुए विपरीत दिशा में जाती है। इसे हमने क्या कहा था, परावर्तन। अब देखते हैं आगे। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। जो किरण आ रही है ये दो प्रकार की होती है। देखो क्या है, एक नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन। जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि नई प्लेट स्टील में नियमित परावर्तन होता है जिससे कि चेहरा साफ दिखाई देता है। देखो मान लो कि ये सतह है, ये चिकनी सतह है, यहाँ से परावर्तन हुई, यहाँ से क्या हुई, ये प्रकाश की किरणें गिरी, और जैसे ये प्रकाश की किरणें गिर रही है उसी वे में, जैसे देखो उसी वे में क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। जब इस तरह से परावर्तित होते हैं ये हो जाएगी आपतित किरण। आपतित समानांतर किरण, देखो एक के साथ समानांतर है ना ये सारी किरणें, तो आपतित समानांतर किरण, और ये परावर्तित भी समानांतर किरण। जो परावर्तित है वो भी क्या है, एकदम वैसे ही समानांतर है। यहाँ हम इस डायग्राम से भी समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो सतह है वो क्या है, चिकनी है। जैसे कि प्लेट क्या थी, चिकनी थी, दर्पण क्या है, चिकना है। जब इन पे कोई प्रकाश की किरण गिरती है, जैसे कि देखो एक किरण नहीं गिरती ना, प्रकाश की तो पूरी किरणें गिरती हैं। जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जब इस तरह से कोई किरणें परावर्तित होती है तो उस परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो एक बार फिर रीड करते हैं। जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है,
यहाँ से देखो समांतर गिर रही है और परावर्तित होने के बाद भी क्या है, समांतर है, उसी वे में जा रही है, परावर्तित होने के बाद भी क्या है, समांतर है। तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, जब एकदम नियमित परावर्तन होगा तो जो वस्तु है, जो हम प्रतिबिंब जिसका देखना है, वो हमें एकदम क्लियर दिखेगा। अब हम देखते हैं अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन भी इसको कहा जाता है। जब किसी अनियमित सतह पर या खुरदरी सतह पर परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो देखो, जब अगर सतह क्या है, इक्वल नहीं है, स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है, खुरदरी है, तब क्या होगा, देखो मान लो कि ये सतह है जो है वो खुरदरी है, क्लीन नहीं है, जैसे कि दीवार या हम कोई भी चीज़ जो खुरदरी है, क्लीन नहीं है, जब उस पर प्रकाश की किरण गिर रही है, जैसे कि यहाँ से प्रकाश की किरण गिर रही है, ये प्रकाश की किरण सब क्या गिर रही है, समांतर गिर रही है, लेकिन यहाँ से क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसकी वजह से क्या होगा, किरणें क्या हो गई, कोई इस तरह से किरणें चली जाएंगी, जिससे जो परावर्तित होने वाली किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं रहेंगी। देखो, परावर्तित होने वाली किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर नहीं रहेंगी। जब परावर्तित होने वाली किरणें एक दूसरे के समान, आने वाली किरणें तो देखो समांतर ही हैं, इस जैसे यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, प्रकाश से आने वाली किरणें सारी समांतर है, लेकिन जब वो सतह पर गिरेगी, जब चिकनी सतह पर गिरेगी तो वैसे की वैसी वापस परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन जब खुरदरी सतह पर गिरेंगी तो क्या हो जाएंगी, वो समांतर ना होकर कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। देखो, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से कि देखो ये दो समांतर है, लेकिन बाकी किरणें क्या हो रही है, इस तरह से समांतर नहीं है। जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, अनियमित परावर्तन। पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है। पुरानी जो प्लेट होती है, क्योंकि वो यूज हो चुकी है, तो उसकी सतह चिकनी नहीं रहती है, क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। जब खुरदरी हो जाती है तो उसकी वजह से उसमें कौन सा परावर्तन होता है, विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन। अतः परावर्तन के नियम का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। तो इसीलिए जो चेहरा था वो साफ नहीं दिखाई देता। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक की अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर होती है, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। परावर्तक के अनियमितता के कारण, देखो क्या लिखा है, समझते हैं। परावर्तक की अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती, क्योंकि देखो ये परावर्तक जो यहाँ पे ये सतह है, ये क्या है, एकदम नियमित नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा, जो किरणें हैं गिर तो समांतर रही है। परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्ण पालन किया जाता है, मतलब कि जो आपतित किरणें हैं वो तो सब समांतर है, लेकिन जब यहाँ पे सतह जो मिली है वो क्या है, पर वो चिकनी नहीं है, स्मूथ नहीं है, उसकी वजह से जो किरणें हैं वो क्या हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को भूल जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। भी इसको समझो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्ण पालन किया जाता है। परावर्तक के नियमित अनियमितताओं के कारण, परावर्तन मतलब सतह के अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती है, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। यहाँ कुछ दिया गया है, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? हमारे चारों लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश से वस्तुएं परावर्तित होती है तभी वो हमें दिखाई देती है। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को हम दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों में पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। देखो क्या कहा गया, दो प्रकार के पिंड होते हैं, एक होता है प्रदीप्त पिंड, एक होता है दीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड कौन से होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, जो पिंड दूसरी वस्तु के प्रकाश में चमकते हैं, जैसे कि जब इन पर लाइट गिरेगी तो ये क्या करेंगे, ये चमकेंगे, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। और कुछ वस्तुएं स्वयं ही ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, क्या करती है, जिनसे स्वयं ही ऊर्जा या स्वयं ही उष्मा या प्रकाश निकलता है, उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा, देखो ये रहा विस्तृत परावर्तन। जब किसी अनियमित सतह, खुरदरी सतह पर प्रकाश की सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता? तो पुरानी स्टील की प्लेट में चेहरा देखने पे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि पुरानी प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है, जिसके कारण हम अपना चेहरा स्पष्ट से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। परावर्तन की अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती है, इसे चेहरा हम स्पष्ट, या इतना ही लिख दीजिए, ठीक है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, हम चेहरा स्पष्ट नहीं देख पाते हैं क्योंकि पुरानी प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है, और अनियमित परावर्तन के कारण हम अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते हैं। विस्तृत व नियमित परावर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो बिल्कुल अच्छे से अंतर है बेटा। यहाँ से देखो फर्स्ट हम नियमित, आप इस तरह से लाइन लगा के लिख दीजिएगा, यहाँ पे नियमित परावर्तन, और यहाँ पे आप लिख देंगे अनियमित या विस्तृत परावर्तन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप फर्स्ट ये लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट नियमित के अंदर, यहाँ पे यहाँ तक आपका हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। तो ये इसका बहुत अच्छे से आंसर है, तो आप ये कर देंगे। समझ में आया? एक बार फिर समझा देते हो बेटा। नियमित परावर्तन में आप यहाँ तक लिख देंगे,
ठीक है, और अनियमित में आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनका अंतर। और चाहे तो ये डायग्राम भी बना दीजिए कि बेटा बहुत अच्छे से और भी अच्छे मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा साइंस के अंदर अगर आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो उसके साथ अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो अगर आपको कोई 2 नंबर दे रहा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपको 2.5 या 3 नंबर ईजिली मिल जाते हैं। तो ये लिखने के साथ ये डायग्राम भी ज़रूर बना दीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दीप्त पिंड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे दिया स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंड को हम दीप्त पिंड कहते हैं। उदाहरण है सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को हम दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। क्वेश्चन नंबर 5। नियमित परावर्तन करने वाले 2 स्तहों के नाम बताइए। तो 2 स्तहों के नाम बताइए जो क्या कर रहे हैं, नियमित परावर्तन कर रहे हैं, जिसमें हमें प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। एक तो नई प्लेट हो गया, दर्पण हो गया, पानी भी कह सकते हैं। तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखने, आप ये 2 लिख दीजिएगा। आंसर नंबर 5 में क्या आ जाएगा, एक नई प्लेट और दर्पण। ये क्या करते हैं, आपको एकदम आपको नियमित परावर्तन करते हैं, जिससे आपको जो चेहरा है या आपका जो प्रतिबिंब है वो एकदम साफ दिखाई देता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।